तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है और एक वेज है। जो ब्लॉक है उसका मास है 2m और वेज का मास है m। जो ब्लॉक है वो वेज के ऊपर रखा हुआ है कुछ इस तरह से, जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। आपको क्या निकालना है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में। कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्वेश्चन देख के ही ये डिसाइड करना है कि जो वेज का मूवमेंट होगा, वेज का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में या फिर राइट में। तो पहले केस में मैं मान लेता हूँ, तो बच्चों सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो पहले केस में मान लेता हूँ कि वेज जो मूव कर रहा है राइट मूव कर रहा है। अगर राइट मूव करेगा तो बच्चों आपको पता होगा कि ये हो गया अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है तो एक सूडो फोर्स लगता है। तो मान लेता हूँ मैं सूडो फोर्स इधर आ गया इसका 2ma, और इसका एक वेट भी होगा 2mg। तो बच्चों नेट फोर्स तो इधर आ गया। नेट फोर्स जब इधर आ गया तो इसके पास एक एक्सेलेरेशन भी होगा जो कि इस वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन करेगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी भी होगा। तो ये सेम एक्सेलेरेशन से तो मूव नहीं कर रहे, ये तो डेफिनेट है। तो इसका मूवमेंट राइट की तरफ तो नहीं होगा, ये गलत डायरेक्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका मूवमेंट लेता हूँ बच्चों लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो लेफ्ट में देखते हैं क्या होता है मूवमेंट लेके। ओके, तो अभी मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके कर देता हूँ लेफ्ट। तो अभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सूडो फोर्स तो आएगा ही। तो अपने ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ बिठा दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बिठा दिया। इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चों, अब एक इसके पास क्या आएगा, सूडो फोर्स आएगा जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। तो 2ma आ गया। सो 2ma एक सूडो फोर्स आ गया। इसका वेट भी होगा बच्चों, वेट कितना है 2mg। 2mg वेट है और एक सूडो फोर्स आ गया। अब इसका मूवमेंट हो सकता है बच्चों अलोंग द प्लेन, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है। तो हमें पता है कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो वेट का ये जो कंपोनेंट होता है बच्चों, ये आता है 2mg साइन थीटा। और आपका जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये थीटा है, तो दिस विल बी 2ma कॉस थीटा। करेक्ट। तो अगर इसको सेम एक्सेलेरेशन से मूव करना है तो कोई रिलेटिव एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल्स टू दिस फोर्स। तो 2mg साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2ma कॉस थीटा। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया। यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई बच्चों g tan थीटा आ गई। अब हमें निकालना था नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल की डायरेक्शन तो ये रही, ड्रॉ कर दी हमने, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स के लिए हमें फिर फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। अब 2mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन तो इधर है, कॉस आएगा 2mg कॉस थीटा। अब 2ma का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस इधर है, साइन आएगा 2ma साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो मूव कर ही नहीं सकता बच्चों, तो नेट फोर्स इसमें भी जीरो होना चाहिए। तो n किसके इक्वल्स हो गया, n इज इक्वल्स टू 2ma साइन थीटा प्लस 2mg कॉस थीटा। ए की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे 2mg साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 2mg कॉस थीटा। तो बच्चों एलसीएम ले लेंगे कॉस, और 2mg को मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स आपका आ चुका है बच्चों 2mg डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दिस इज योर आंसर न्यूटन। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों रिजॉल्व कैसे किया फोर्सेस को, एंड क्या डायरेक्शन हमें एक्सेलरेशन की कंसिडर करनी चाहिए थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, फाइंड करना है एक्सेलरेशन ब्लॉक ए और बी का जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज कट। तो ये जो स्प्रिंग 2 है इसको कट कर देंगे, उसके इमीडिएट बाद हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन बताना है उस इंस्टेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है स्प्रिंग के अंदर कितना स्प्रिंग फोर्स है, बेसिकली कितना टेंशन है। तो इस स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं जो यहाँ फिक्स है, तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं तो कितना कितना मास है इस सिस्टम का 3mg। तो इसके अंदर कितना फोर्स डेवलप हो गया होगा, 3mg डेवलप हो गया होगा। चलो यहाँ से ये मिल गया, अब इसको हटा देते हैं। अब बच्चों इस स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग कितना लोड बियर कर रहा है mg।
तो इसके अंदर कितना डेवलप हो गया होगा, mg डेवलप हो गया होगा। अब बात करते हैं हम स्प्रिंग, किस स्प्रिंग को कट करना है, स्प्रिंग 2 को कट करना है। तो स्प्रिंग 2 को हम यहाँ से कट कर देते हैं। स्प्रिंग 2 कट होने के बाद अब ये mg तो सडनली कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, ये mg 0 हो गया। अब ये जो ब्लॉक है mg, इस पे तो किसका वेट लग रहा होगा mg, तो इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गया यहाँ से g, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आ गया g डाउनवर्ड। अब ब्लॉक बी की बात करेंगे तो ये बच्चों mg तो डायरेक्ट 0 हो गया। अब जैसे मैं यहाँ 2m है और ये जो फोर्स है बच्चों ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 3mg फोर्स तो ऐसे बरकरार रहेगा इस स्प्रिंग के साथ, तो छेड़छाड़ करी नहीं हमने। अब इसका जो वेट है बच्चों 2mg, तो अब बच्चों 2m जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स अप है, तो इसका एक्सेलरेशन भी अप होगा। नेट फोर्स कितना है, 3mg माइनस 2mg इक्वल्स टू 2m मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, mg इक्वल्स टू 2m मल्टीप्लाई बाई a। m से m कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू आ गई बच्चों g/2 अपवर्ड। तो बच्चों सेम क्वेश्चन लिया, स्प्रिंग 1 को कट कर दिया, अब आपको एक्सेलरेशन बताना है। जब मैंने स्प्रिंग 1 को कट किया तो ये तो सडनली कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया ये वाला फोर्स, करेक्ट, ये फोर्स 0 हो गया। तो अब मैं इसकी बात करूँगा ब्लॉक 2m की ऊपर, तो इसका एक वेट लग रहा होगा और स्प्रिंग फोर्स जो नीचे वाला स्प्रिंग फोर्स है वो लग रहा होगा, तो इसका वेट है 2m, स्प्रिंग फोर्स 2mg, स्प्रिंग फोर्स कितना था बच्चों, ये वाला mg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है बच्चों 3mg, 3mg इज नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका जो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 3/2g डाउनवर्ड, करेक्ट। अब ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला ब्लॉक, इसकी बात करेंगे तो इस स्प्रिंग को तो टच ही नहीं किया, तो इस मोमेंट पे ये वाला जो फोर्स है mg, दिस विल नॉट बी 0, और इसका वेट भी कितना है mg है, तो इसका एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ से कितना आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया 0। तो मोमेंटरीली रेस्ट कंडीशन बोलते हैं इसको, मोमेंटरीली रेस्ट कंडीशन, इसका एक्सेलरेशन 3/2g। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।